Question is vessels 1 contain W2 gram of non-volatile solute X dissolved in W1 gram of water. Vessels 2 contain W2 gram of another non-volatile solute Y dissolved in W1 gram of water. Both the vessels are the same temperature and pressure. The molar mass of X is 80% of that Y. The Ventov factor X is 1.2 time of that Y for their respective concentration. ठीक है, the elevation boiling point of solution in vessels 1 is percentage of the solution in vessels 2. आपको क्वेश्चन क्या कह रहा है, दो vessels दिया गया है, एक ये vessels 1 हो गया और vessels 2 हो गया. ओके, वेसल्स 1 में क्या है, आपका सॉल्यूट जो है वो क्या W2 ग्राम है और सॉल्वेंट जो है वो W1 ग्राम है. ओके, और सॉल्वेंट क्या है, वाटर है. वेसल्स 2 में क्या है, वेसल्स 2 में आपका सॉल्यूट जो है वो W2 ग्राम है और सॉल्वेंट W1 ग्राम है, ये भी वाटर है, मतलब दोनों में सेम सॉल्वेंट है. और आपको क्या दिया गया है, द मोलर मास ऑफ X इज 80% ऑफ दैट Y. तो आप इसको लिख सकते हो mx, मोलर मास X का लेते हैं तो mx इसको कर लेते हैं, mx इक्वल टू 80/100Y, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं. और क्या कह रहा है, द वेंटॉफ फैक्टर ऑफ X इज 1.2 टाइम ऑफ दैट Y. तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, Ix, वेंटॉफ फैक्टर X के लिए है तो इसको Ix ले लेते हैं 1.2Y. ओके, अब हम क्या करें, इसका एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट निकालना है. तो वेसल्स 1 के लिए अगर आप एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट निकालते हो तो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट का फॉर्मूला क्या हो जाता है, TB1. इसको अगर आप लिखोगे तो होता है वेंटॉफ फैक्टर, इसको X से ले लेते हैं, X के लिए है तो इंटू KB. KB क्या हो गया, ये हो गया मोलर बॉइलिंग पॉइंट, ये कांस्टेंट, एलिवेशन कांस्टेंट. और M यहाँ क्या है, मोलालिटी है. ये जो KB है दोनों में सेम होगा क्योंकि दोनों में सेम सॉल्वेंट है और ये KB सॉल्वेंट पे ही डिपेंड होता है. ठीक है, तो इसको अगर आप, ये मोलालिटी हो गया तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो Ix इंटू KB. और ये मोलालिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मोल ऑफ सॉल्यूट, मोल ऑफ solute by mass of solvent, mass of solvent. ठीक है, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं Ix इंटू KB. और मोल ऑफ सॉल्यूट का फॉर्मूला क्या हो जाता है, मोल ऑफ सॉल्यूट हो जाता है मास गिवन मास बाय मोलर मास. तो किसका, X का, तो गिवन मास कितना है सॉल्यूट का, W2 ग्राम और इसका मोलर मास mx, X के लिए है तो यहाँ भी हमने mx रखा है. और ये मास ऑफ सॉल्वेंट आपका क्या हो गया, W1 ग्राम, ये kg में होता है मोलारिटी में इसका फॉर्मूला, मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg. तो ये आपका हो गया W1/1000. इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसके बाद Ix इंटू KB इंटू W2 इंटू 1000 बाई W1 इंटू mx. ये किसका हो गया, ये आपका एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट वेसल्स 1 के लिए हो गया. सेम प्रोसेस से अगर हम वेसल्स 2 के लिए एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट निकालेंगे तो आपका यही आ जाएगा. बस यहाँ Y रखा है, ये W2 ग्राम ऑफ X है, यहाँ W2 ग्राम ऑफ Y है. तो अगर इसका हम रखते हैं तो ये ऐसे आ जाएगा, वेंटॉफ फैक्टर Y का इंटू KB इंटू W2. सेम प्रोसेस करेंगे तो यही आएगा इसका फॉर्मूला, इंटू 1000. इसको अलग से लिख लेते हैं. ओके, और ये आपका आ गया W1 इंटू My, Y के लिए. इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं. अब इक्वेशन 1 को अगर आप इक्वेशन 2 से डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा डेल TB1 बाय डेल TB2, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट दोनों का, इक्वल टू, यहाँ क्या हो जाएगा, Ix इंटू KB इंटू W2 इंटू 1000 बाय W1 इंटू mx. ओके, अब नीचे में आपको एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट रखना है वेसल्स 2 के लिए.
तो ये आपका आ गया वेंटॉफ फैक्टर y का kV इंटू W2 इंटू 1000 बाय W1 इंटू my। यहाँ पे kV से kV कैंसिल हो जाएगा, W2 से W2 कैंसिल हो जाएगा, 1000 से 1000 एंड W1 से W1, तभी ये सब कैंसिल हो जाएगा। इसको अगर आप लिखोगे तो ये आपका आ जाएगा Ix बाय Iy और 1 बाई mx और यहाँ 1 बाई my। ओके, यहाँ ये इंटू में है सब। इसको अगर आप करोगे तो ये आपका आ जाएगा Ix बाय Iy इंटू my बाई mx, my बाई mx। इसको इक्वेशन 3 रख लेते हैं। अगर इसका आपको वैल्यू आ जाता है तो आपका क्या हो जाएगा, दोनों का एलिवेशन पॉइंट का आपको रेशियो आ जाएगा, तो इसको आपका इसका परसेंटेज आ जाएगा आपका। तो अब आपको यहाँ Ix बाई Iy का वैल्यू निकालना है, तो यहाँ से हम रख सकते हैं Ix बाई आई ये y का वैल्यू। तो आप इसको ऐसे लिख लो, ये i है ना यहाँ पे i, तो हम इसको यहाँ रख सकते हैं Ix बाई Iy इक्वल टू 1.2। तो यहाँ 1 पॉइंट यहाँ ये हटा के आप लिख सकते हो 12/10, इसको हम लिख सकते हैं 6/5। तो ये आपका 6/5 आ गया। तो यहाँ पे इसको लिख सकते हो 6/5 इंटू my बाई mx। आप इससे रख सकते हैं, ये y के लिए है मोलर मास, तो यहाँ y हो जाएगा। तो इसको हम अगर आप करोगे तो ये आपका आ जाएगा mx बाई my इक्वल टू 80/100। ये आपका आ गया 4/5। लेकिन आपको यहाँ my बाई mx है, तो इसको इसका जस्ट उल्टा कर देंगे, अपोजिट कर देंगे, ये 5 आ जाएगा और नीचे 4 आ जाएगा। ये 5 कैंसिल हो गया, ये 3 ये 2, तो इक्वल टू क्या आ गया 3/2। डेल टीवी 1 मतलब एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट वाली एलिवेशन वाई एलिवेशन 2 का बॉइलिंग पॉइंट इक्वल टू 3/2 आ गया। इसको अगर आप परसेंटेज में निकालोगे तो 3/2 इंटू 100 कर देते हैं, तो ये आपका आ जाएगा 150%। तो दिस इज आंसर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें।